डाउनलोड कर सकते हैं या उसे देख सकते हैं। तो आप इसे घर बैठे भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेल सकते हैं दोस्तों। आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। और अब आपको बताने जा रहे हैं चीज़ें हो क्या रही हैं, कैसे होंगी जी दोस्तों। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो अब हम शुरू करें। तो अब केबीसी में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शुरू होने जा रहा है और उसमें सवाल आया है कि इन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को उनके घटित होने के अनुसार प्रथम से अंत के क्रम में लगाना है। अब ये सवाल पूछा है अमिताभ बच्चन जी ने, जिसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। और इसका ऑप्शंस है ए चंपारण सत्याग्रह, बी सविनय अवज्ञा, सी भारत छोड़ो, सी डी असहयोग। इसे आपको लगाना है। कमेंट करके आप हमें अपने जवाब बता सकते हैं दोस्तों कि क्या ABCD में क्या होगा। और इसका जो सही है वो है ए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, बी असहयोग 20 में था, सविनय अवज्ञा 1930 में ये हुआ था, और आता है सी भारत छोड़ो 1942 में ये हुआ था। तो अब देखना है कि किन किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। और केवल 2 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है और अंशु कुमार शाही जी आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अंशु कुमार शाही आ चुके हैं। आपको जैसा कि हमने बताया भी था, अंशु कुमार शाही अब हॉट सीट पर आ चुके हैं। आपको हमने इनके बारे में वीडियो पहले भी दिखाया था दोस्तों। तो ये अंशु कुमार शाही पहुंच चुके हैं केबीसी पर। अब बहुत ही कम फासला था जब ये पहुंचे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि निराश होने की इसमें कोई बात नहीं है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और नेक्स्ट टाइम भी लोगों को मौका मिलेगा जो नहीं पहुंच पाएंगे हॉट सीट पर। और मुजफ्फरपुर से बिहार के हैं अंशु कुमार शाही। ये हॉट सीट पर बैठ चुके हैं, आ चुके हैं अमिताभ बच्चन के सामने, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुर्ता पहना हुआ है उन्होंने और वो बैठे हुए हैं आज। अब अमिताभ बच्चन ने उनसे रिक्वेस्ट किया संक्षेप में अपनी भूमिका बताने के लिए, कि ताकि वो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा है उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने। अंशु कुमार शाही मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन 6 महीने से वो पिछले मुंबई में रह रहे हैं और वहाँ का ऑपरेटर ग्रुप में काम करते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं वो रात में। और वो 2 जॉब करने के साथ ही IPS की तैयारी भी कर रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही टफ जॉब है, चैलेंज है। तो बता दें कि अंशु कुमार शाही बहुत ही मुश्किल साइकिल पर चलते हुए उनका दिखाया जा रहा है, अंशु कुमार शाही का। तो अंशु कुमार शाही का है मामला। वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अमिताभ बच्चन के सामने कि उनके कैसे वो अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने बातें बताई हैं और बता रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने कहा कि आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं और उनके लिए एक पर ताली बजाई जाए, और एक पर ताली बजाई गई है।
अमिताभ बच्चन ने कहा कि इसी तरह से आपके जीवन में प्रतिदिन तालियां बजती रहे, यहाँ से ढेर सारी राशि जीत कर वो जाएं और आईपीएस में जाने की उनकी जो है इच्छा वो पूरी हो। अब खेल की शुरुआत हो रही है यहाँ पर, तो अमिताभ बच्चन उन्हें अब खेल के नियमों से वाकिफ़ करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं। और आखिर खेल के सारे नियमों से के बारे में उनको बता रहे हैं अमिताभ बच्चन। और एक भानुमति के बारे में बता रहे हैं जो टिक टिक है वहाँ पे इस गेम में शामिल किया गया है। दसवें के बाद वो शांत हो जाती हैं सवाल के बाद। दोस्तों कमेंट करके आप भी हमें बता सकते हैं, मैं सवाल पूछूंगा आपसे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको जवाब क्या देना है, क्या कहना है इस बारे में, या कुछ भी हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। डबल डिप नियम के बारे में बता रहे हैं। आप कमेंट करके अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। ये बदलाव का बिगुल भी रखा गया, उसके बारे में अमिताभ बच्चन जानकारी दे रहे हैं इस बार। अब जो खेल में जब जब बिगुल बजेगा तब तक वो संकेत है कि एक नया बदलाव आने वाला है। इसके बारे में अमिताभ बच्चन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं। और आप भी अपने यहाँ पर ज्ञान की बदौलत जीत सकते हैं। हमेशा मैं आपसे कहता आया हूँ, एक ऐसा मंच है जहाँ पे आपको ज्ञान से जीतने का मौका मिल सकता है दोस्तों। कमेंट करके आप अपने विचार बता सकते हैं, जवाब बता सकते हैं। और ये नियमों के बारे में अमिताभ बच्चन सबको बता रहे हैं। और जो लोग यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीतेंगे उन्हें हुंडई की तरफ से कार भी दिया जाएगा इनाम के तौर पर। और इतना ही नहीं, अगर 7 करोड़ जीत जाते तो फ्यूचरिस्टिक ऑल न्यू हुंडई वर्ना गाड़ी भी मिलेगी। यानी कि जीतने के बाद इनामों की बरसात होगी विजेता पर। तो आप भी खेल सकते हैं दोस्तों, और आपके खेलने पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं, सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। अब सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। पहला सवाल आ गया है, इनमें से किसे सेंटीमीटर में मापा जा सकता है? Which of this can be measured in centimeters? A. Your weight, B. Your blood group, C. Your age, D. Your height. इनमें से किसे सेंटीमीटर में मापा जा सकता है? कमेंट करके आप जवाब दें। डी है सही जवाब, आपका कद, योर हाइट, इसको नापा जा सकता है सेंटीमीटर में। दूसरा सवाल अब स्क्रीन के ऊपर आने वाला है दोस्तों, जिसमें एक इमेज दिखाई जाएगी, चित्र दिखाया जाएगा। आमतौर पर इनमें से क्या करते समय ऐसे चश्मों का उपयोग किया जाता है? अब इसमें चित्र दिखाया जा रहा है। अब
अब एक चित्र दिखाया जाएगा। तैराकी में बिल्कुल सही जवाब इन तैराकी दिया है। इनमें से कौन सा देश एशिया में नहीं है? विच ऑफ दिस कंट्रीज इज नॉट इन एशिया? एशिया, जापान, चीन, जापान, श्रीलंका, पोलैंड। चीन, जापान, श्रीलंका, पोलैंड। तो पोलैंड एशिया में नहीं है दोस्तों। तो ये खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पोलैंड बिल्कुल सही जवाब। तो पोलैंड बिल्कुल सही जवाब था इसका दोस्तों। आदेश ने सही जवाब दिया है, आदेश सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, पोलैंड। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, आदेश सिंह ने बिल्कुल सही जवाब। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं आपके जवाब। तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया। अब एक ने शुरू कर दिया है सवाल जवाब का। ये सभी देशों के नाम एक सांस में बता रहे हैं अंशु जी, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं और यहाँ गेम खेल रहे हैं। अच्छा गेम खेल रहे हैं। ये आईपीएस की तैयारी भी कर रहे हैं और दो दो शिफ्टों में लगातार नौकरी भी कर रहे हैं। और अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, और ये बहुत तेज़ी के साथ विश्व के देशों के नाम अमिताभ बच्चन को सुना रहे हैं। जो उन्हें याद है तो सारे देशों के नाम सुना रहे हैं ये। और अब केवल 20 सेकंड, 18, 17, 16 सेकंड बचा है। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ये इन्होंने सारे देशों के नाम गिना दिए हैं दोस्तों, और ऑडियंस की तरफ से बहुत ज़ोरदार ताली बज रही है। और इन्होंने ताली बज गई इनके लिए। इन्होंने सारे देशों के नाम गिना दिए। अब चौथा सवाल 5,000 रुपये के लिए आ रहा है दोस्तों। इनमें से किस नाग को हराने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर नृत्य किया था? ए वासुकी, बी तक्षक, सी कालिया या डी करकोटक? तो आप बता सकते हैं। तो किस नाग के ऊपर श्री कृष्ण ने नृत्य किया था? तो सी कालिया पे इन्होंने लॉक किया है, और ये बिल्कुल ही सही जवाब है। कालिया नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया था। कालिया नाग बिल्कुल सही जवाब।
इनमें से किस स्थान का नाम संस्कृत शब्द स्वर्णप्रस्थ से लिया गया है? द नेम ऑफ विच ऑफ दीज प्लेसेज इज डिराइव्ड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड मीनिंग सुवर्णप्रस्थ। अब 4 ऑप्शन हैं। ए पानीपत, बी सोनीपत, सी रोहतक, डी भिवानी। इनमें से किस स्थान का नाम संस्कृत शब्द स्वर्णप्रस्थ से लिया गया है? तो सोनीपत पर लॉक किया गया है। स्वर्णप्रस्थ, सोनीपत, स्वर्णप्रस्थ सही जवाब है सोनीपत। जी दोस्तों, सोनीपत 10,000 रुपये का सवाल था और लोगों ने जीत लिया। इन्होंने सोनपत शब्द से नाम आया है सोनीपत, जिसका संस्कृत में स्वर्णप्रस्थ से आया है। तो सही जवाब सोनीपत है। अभी एक ब्रेक लिया जाएगा, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम आपके साथ केबी से लगातार खेलते रहेंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों, और आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि जो अंशु कुमार हैं वो बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं, और अब उनके सामने जो सवाल आएंगे बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर चीज़ें पहुंचने वाली हैं, और जहां पे ऐसे मोड़ पे चीज़ें आएंगी जहां पर लोगों की धड़कनें थम जाएंगी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन अभी गेम में आने वाले हैं। जो लोग प्यार जता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सब बने हुए हमारे साथ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप गलत जवाब भी देते हैं कमेंट करके तो कोई बात नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं फिर अगले में भी, क्योंकि अगर आप गलत जवाब देते हैं तो सही जवाब से आप सीखेंगे, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। मुकाबला काफ़ी शानदार होता जा रहा है, और आप कमेंट करके चीज़ों को बता सकते हैं, अपने विचार भी रख सकते हैं, हम उनके बताएंगे। जैसे हर्ष कुमार ने भी एक जवाब दिया था, हालांकि उन्होंने भिवानी लिखा था, लेकिन सही जवाब सोनीपत था। आदेश सिंह ने सोनीपत जवाब दिया है, उनका जवाब सही था। तो कोई बात नहीं हर्ष, आप फिर अगले सवाल का जवाब दे सकते हैं, और आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। गलत जवाब से भी आप सीखते हैं कि क्या सही जवाब होता है, कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, जानकारी आपको सीखने को मिलती है। तो दोस्तों, जो आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे, तो हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे, और आप लोगों के नाम भी बताएंगे कौन देना है। जैसे अभी हर्ष कुमार और आदेश सिंह लगातार कमेंट कर रहे हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं, खेल भी रहे हैं, और अच्छा चैट भी कर रहे हैं, और उन्होंने दोनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। कालिया नाग भी दिया, सोनीपत भी दिया, तो काफ़ी अच्छा है। और उसी के बाद हर्ष कुमार हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और जो अंशु कुमार खेलने आए हैं हॉट सीट पर, अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हुए हैं, उनके भाई ने भी कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो मुजफ्फरपुर से आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भी कमेंट किया, उनके शुभचिंतक हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि वो हॉट सीट तक पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको। तो बहुत ही सही, अच्छी बात है दोस्तों। अभी गेम चालू है, और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि गेम कैसा चल रहा है, क्या सवाल है, क्या जवाब है। तो रोहित हैं, आर के रोहित हैं, इन्होंने भी जवाब दिया था, हाइट के बारे में बताया था, इन्होंने जवाब दिया था हाइट है। तो लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, अच्छा लगता है आपके कमेंट देखकर, आपके
आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं। और देखिए आदेश सिंह ने लिखा है कि मैं मध्य प्रदेश से आपको सुन रहा हूँ। आदेश, हमें आपके सारे कमेंट दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं, अच्छी बात है। इन्होंने लिखा कि सर आप कहाँ रहते हैं, आदेश सिंह ने, तो मेरा यही जवाब है कि मैं आपके दिल में रहता हूँ दोस्तों, आप लोगों के दिल में रहता हूँ, जो हमारे दोस्त हैं, कमेंट हैं, चाहने वाले लोग हैं, दर्शक हैं। हर्ष कुमार ने RJK लिखा है। अब RJK का मतलब क्या है, ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे अभी कि RJK का मतलब क्या है, लेकिन उन्होंने कमेंट किया है RJK। आदेश सिंह ने दिल बनाकर भेजा है, थैंक यू आदेश, आपके रिस्पांस के लिए, आपकी प्रतिक्रिया के लिए। आपका रिस्पांस ही, आपकी यही चीज़ें हमारा हौसला अफजाई करती हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ाती हैं, और हम आपके साथ नई चीज़ों को लेकर आने के लिए आपके सामने लगातार कोशिश करते हैं। यहीं से हमें हौसला मिलता है, क्योंकि आपका प्यार ही हमारा हौसला है। और बिल्कुल बहुत रोचक होता जा रहा है गेम, क्योंकि अभी इसमें आज अभिषेक बच्चन भी आने वाले हैं KBC के सेट पर, तो काफ़ी अच्छा होगा। अभी आने वाले वक्त में और भी अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी इसमें। अब आदेश सिंह ने पूछा अभी कौन सा ऐड चल रहा है, बहुत लंबा ऐड, तो कई सारे ऐड हैं जो आ रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं वो, और ऐड आ रहा है, ऐड से ही चीज़ें चलती हैं, आप लोगों को पता है दोस्तों। हर्ष कुमार लिखते हैं सच बताते, तो सच बताएंगे, बिल्कुल सच ही बता रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप भी बता रहे हैं। सच जवाब ही अच्छा है, सबको सही जवाब ही आगे बढ़ाएगा गेम में। हर्ष कुमार ने पूछा कहाँ रहते हैं। हर्ष, जवाब वही है आपके दिल में, अभिषेक बच्चन। आदेश सिंह ने लिखा है कि अभिषेक बच्चन तो खलिहर है। तो अब मैं क्या कहूँ दोस्तों, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, और ऑडियंस सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। अभिषेक बच्चन आएंगे, अमिताभ बच्चन के वो बेटे हैं, आप सब जानते हैं, तो थोड़ी देर में अभिषेक बच्चन भी हाजिर होंगे, और उसके बारे में भी आप लोगों को हम बताएंगे। वैसे जो कंटेस्टेंट पहुंचे हैं, चलिए शुरू होने वाला है दोस्तों। तो आदेश, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, हर्ष आपका भी इंतज़ार ख़त्म हुआ, और एक बार से फिर KBC शुरू हो चुका है, वापस आ चुके हैं गेम के बाद यहाँ लोग। और आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, और स्वतंत्र भारत का दिन लोग मना रहे हैं। बिल्कुल आदेश, थोड़ा सा शोर है, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। बहुत सही कर रहे हैं आप। अब ये बता रहे हैं कि 193 कंट्रीज हैं वो UN के मेंबर हैं, 193 देश हैं वो UN के मेंबर हैं। 90 सेकंड में इन्होंने सारे देशों के नाम बताए हैं। मुजफ्फरपुर के बारे में बातचीत बिल्कुल सही कहा आदेश, कि मत ठीक करिए, वो काट लेंगे, डॉगी बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे बच कर रहना चाहिए। हर्ष कुमार ने लिखा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो हर्ष आपको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, और अब शुरू करते हैं।
बिगुल बच गया दोस्तों आज का। अब आज एक और बदलाव का समय शुरू हो गया है। अब शो भी बदल रहा है, देखिए। अब इस बार जो केबीसी ने एक नई चीज़ शुरू की है, अब वो देश के लोगों से, जनता से वो सवाल पूछेगी और उस सवाल का जवाब यहाँ बैठी ऑडियंस देगी। तो आज का सवाल अब आपके सामने आने वाले हैं। कहाँ से सवाल आएंगे वो आपको बताएंगे, और क्या पूछेंगे वो भी बताएंगे। कोई बात नहीं रोहित, कोई बात नहीं, हो जाता है रोहित कभी कभी। अब आज देखिए गाड़ी जो पहुँची है केबीसी को, महाराष्ट्र पहुँची है। कहाँ से आई है वो बताता हूँ अभी आपको। मुंबई से यशस्वी ने पूछा है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पूरा होने पर कौन सा भारतीय रिकॉर्ड बनेगा? ए सबसे लंबी सुरंग, बी सबसे चौड़ी सुरंग, सी सबसे लंबा राजमार्ग, डी सबसे लंबा समुद्री पुल। तो अब इसका जवाब ऑडियंस को देना है। तो अब इसका अब देखिए 106 जो वोटमीटर है, 106 वो जीता है, वो एक महिला है। 106 वोटमीटर है वो जीती हैं। 106 वोटमीटर है, उन्होंने जवाब दिया है। अब अनु संदीप हैं, उन्होंने जीता है। ट्रैवल एजेंट की काम करती हैं, कंपनी है। और अब संदीप को दिया गया है एक छोटी सी भेंट, अमिताभ बच्चन गिफ्ट कर रहे हैं। तो उनको एक गिफ्ट हैम्पर दिया गया अमिताभ बच्चन की तरफ से सही जवाब देने के लिए। तो इसका सही जवाब था डी, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। डी सही जवाब था, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जो कि बिल्कुल सही जवाब था। तो अब ये बात आई है चीज दोस्तों, अब 60 सेकंड का समय मिलेगा। अब सवाल आ गया दोस्तों, तो ये सवाल अब आपके सामने आ रहा है। भारत की अध्यक्षता के लिए अनावरण किए गए G20 लोगों में कौन सा फूल दर्शाया गया है? Which flower is depicted in the G20 logo unveiled for India's presidency? A. Lotus, B. Lily, C. Rose, D. Marigold. कमल, लिली, गुलाब, गेंदा। तो अंशु जी ने एक कमल को लॉक किया है। लोटस सही जवाब, कमल सही जवाब, बिल्कुल। हर्ष कुमार आपने सही जवाब दिया, लोटस। हर्ष बिल्कुल सही जवाब। तो हर्ष और आदेश ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। दोनों ने सही जवाब दिया है इन्होंने। सातवां प्रश्न अब आने वाला है। इस विशेष बल के नाम में डी अक्षर का अर्थ क्या है? इमेज आएगा, अभी दिखाई जाएगी इमेज, जिसमें पूछा जाएगा कि डी अक्षर का अर्थ क्या है। एक तस्वीर दिखाई जाएगी, अभी 60 सेकंड का समय होगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। और एक तस्वीर दिखाएगी जिसमें बोर्ड पर कुछ लोग लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। तो ये अब ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो सामने हैं।
डिफेंस, डिजीज, डिजास्टर, डॉक्टर। तो ये डिजास्टर हैं। एनडीआरएफ की टीम थी दोस्तों, उसमें एनडीआरएफ में डी फॉर डिजास्टर होता है, तो डिजास्टर सही जवाब था। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ, जैसा कि हमने आपको बताया था, एनडीआरएफ की तस्वीर थी और ये बिल्कुल सही जवाब डिजास्टर हुआ। तो अब आ गए 8वें प्रश्न की ओर जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर जिसका सही जवाब है 80,000 रुपये जीतेंगे। 2022 में बिहार के इनमें से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला? 2022 में बिहार के किस उत्पाद को इनमें से संकेतक जीआई टैग मिला? ए शाही लीची, बी मिथिला मखाना, सी भागलपुर सिल्क, डी मगही पान। तो आप बताएं दोस्तों, बिहार के जो लोग हैं वो बताएं। रोहित आप बताएं, शाही लीची, मिथिला मखाना, भागलपुर सिल्क, मगही पान। तो अब आप लोग बता सकते हैं, खासकर किस भौगोलिक उत्पाद को जीआई टैग 2020 में मिला, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अभी इनके पास 3 लाइफलाइन बचे हुए हैं। भागलपुर सिल्क बहुत पुराना है हर्ष, पहले ही ये शामिल किया जा चुका है जीआई टैग में, जहाँ तक जानकारी है। 2022 में किसे शामिल किया गया है, ये सवाल है। तो शाही लीची पे इन्होंने ताला लगाया है और ये गलत जवाब हो गया। मिथिला मखाना सही जवाब था। मिथिला मखाना सही जवाब था और तीनों लाइफलाइन में से इन्होंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया और गलत जवाब दे दिया इन्होंने। तो ये गलत जवाब हो गया। बहुत ही दुखद बात है ये। तीनों लाइफलाइन की बाकी रह गई, किसी भी लाइफलाइन का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। शाही लीची को दिया जवाब और वो गलत जवाब हो गया। तो ये अब अंशु जी यहाँ से गेम से बाहर हो गए। बहुत ही उम्मीदें टूट गई हैं। अब ये केवल 10,000 रुपये जीत पाएंगे। 40,000 रुपये जीत चुके थे लेकिन 10,000 रुपये पर आ चुके हैं क्योंकि इन्होंने गलत जवाब दिया है। तो बिल्कुल सही आदेश, मिथिला मखाना सही जवाब है और ये 10,000 रुपये SBI योनो की तरफ से इनके अकाउंट में डाले गए हैं। और ये अंशु कुमार अब गेम से बाहर हो गया 10,000 रुपये जीत करके। ये बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन उन्होंने लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब एक बार फिर से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला जाएगा। अब तो एक बार फिर से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे लोग। अब एक बार फिर से खेला जाएगा दोस्तों। एक पर सवाल आ चुका है, इन त्योहारों को जनवरी से दिसंबर में
उनके मनाए जाने वाले क्रम में लगाएं। अरेंज दिस फेस्टिवल्स इन द ऑर्डर दे आर सेलिब्रेटेड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ऑप्शंस है ए रक्षाबंधन, बी दिवाली, सी दशहरा, डी मकर संक्रांति। रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, मकर संक्रांति। अब आपको सही ऑर्डर में लगाना है। अब क्या होगा, सही जवाब हुआ। अब देखना है सही क्रम क्या होगा। तो डी मकर संक्रांति सबसे पहले मनाते हैं, उसके बाद रक्षाबंधन मनाते हैं, सी दशहरा मनाया जाता है और उसके बाद अंत में दिवाली मनाई जाती है। तो डी ए सी बी जो है सही क्रम हुआ और एक को छोड़कर सभी लोगों ने सही जवाब दिया। और राजेंद्र कुमार त्रिवेदी ने सबसे कम 4.30 में सही जवाब दिया है और वो पहुंच गई हैं दोस्तों वो हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, CABD सही जवाब आदेश। पहुंच चुके हैं हॉट सीट पर। अब जो कंटेस्टेंट पहुंची हैं वो कह रहे हैं कि वो आज अमिताभ बच्चन को कुर्सी पकड़ के वो अमिताभ बच्चन को बिठाना चाहती हैं। अमिताभ बच्चन उनके लिए कुर्सी न पकड़े। अब वो अमिताभ बच्चन को कह रहे हैं कि आज आप सीट पे बैठे, मैं आपको बिठाऊंगी सीट पे। और अब अमिताभ बच्चन के पैर छू रही हैं और अमिताभ बच्चन ने उनको मना किया। और अब वो अब अमिताभ बच्चन फिर दोबारा उनके सीट के पास आए हैं ताकि वो उनको बिठा सकें, ये उनका अंदाज होता है। और अमिताभ बच्चन ने भी उनको बिठाया सीट पे दोस्तों। तो ये एक अंदाज है अमिताभ बच्चन का जो लोगों को भी काफ़ी पसंद आता है। धीमही राजेंद्र पहुंच चुकी हैं यहाँ पे। तो वो पहुंच चुकी हैं और अब वो पहुंच चुके तो काफ़ी खुश हैं, एक्साइटेड हैं, वो बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पहुंचने के बाद। काफ़ी खुश, इससे पहले जब वो नहीं सिलेक्ट हो पाई तो रो गई थी वो। इस बार खुश हैं कि यहाँ तक पहुंच पाई हैं वो। उनके साथ आए हैं। धीमही जी गुजरात से हैं जो आई हैं। धीमही अब पूछ अमिताभ बच्चन ने नाम किसने दिया है। तो इनके दादाजी ने नाम रखा है भार्गव देवस्या धीमही। वो बता रही हैं कि जिसका मन जुड़ जाता है, धीरे धीरे सारे में नाम लग जाता है, वो धीमही है। तो अब कंपेनियन के रूप में मम्मी पापा इनके आए हैं। धीमही के मम्मी पापा साथ आए हैं, वो बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो रहा है। अब वही अमिताभ बच्चन गेम के नियमों के बारे में बता रहे हैं उनको कि 1 करोड़ जीतने पे क्या इनाम मिलेगा और 7 करोड़ जीतने पे क्या मिलेगा।
तो एक बार फिर से कौन बना करोड़पति फिर से शुरू हो रहा है दोस्तों। अब पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इनमें से किस फिल्म में अक्षय कुमार, नाना पाटेकर और अनिल कपूर हैं? विच ऑफ दिस फिल्म स्टार्स अक्षय कुमार, नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर? अब आप ऑप्शन सुनिए। ए रेडी, बी थैंक यू, सी नो एंट्री, डी वेलकम। तो डी वेलकम सही जवाब है और इन्होंने धीमे ही ने लॉक कर दिया डी वेलकम। तो ये बहुत ही इस मूवी के बारे में बातचीत हो रही है कि बहुत फेमस मूवी है, इन पसंद है इनको। अब दूसरा सवाल आ रहा है दोस्तों, दूसरा सवाल भी आएगा और अब आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ दोस्तों, धीमे ही पहुंची हैं गुजरात से और ये खेल रही हैं, अभी बैठी हैं। पहले सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया है जो कि फिल्म के बारे में था, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ था। और तो ब्रेक के बाद अमिताभ बच्चन और धीमे के बीच में एक बार फिर से गेम शुरू होगा और धीमे ही अभी जब आएंगी तो अमिताभ बच्चन के लिए वो तारीफ में शेर पढ़ती हैं। तो अब दोस्तों इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अभी जब अमिताभ बच्चन लौट कर आएंगे तो एक जगह का नाम है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। एक ऐसी जगह का नाम होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं और वो पूछते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने सही ढंग से नहीं कर पाया हूँ, तो आप बताएं इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब अमिताभ बच्चन से धीमे ही कहती हैं कि सर आप कभी कभी रात के 2 बजे भी पोस्ट डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि अमिताभ बच्चन अक्सर रात के 2 बजे भी कभी या मिडनाइट हो या अर्ली मॉर्निंग हो, पोस्ट अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, चीज़ों को डालते हैं, तो वो चीज़ें जाती हैं, लोग उनको देखते भी हैं, उस पर रिएक्ट भी करते हैं। तो उसी के बारे में धीमे ही ने सवाल किया कि आप रात के 2 बजे भी पोस्ट डालते हैं। अमिताभ बच्चन ने कहा हाँ, इसमें गलत क्या है, गलत करते हैं क्या? तो धीमे ही का कहना है कि नहीं सर, देर रात तक स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए और उस समय सो जाना चाहिए। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि थोड़ा वो शॉक्ड रह जाते हैं सुन करके। तो धीमे ही आगे कहती हैं कि देर रात तक स्क्रीन देखने से, मोबाइल की स्क्रीन देखने से आँखों के नीचे मतलब डार्क सर्कल्स जो होता है उसके बारे में बताती हैं। आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो यह सुनकर अमिताभ बच्चन जो बिग बी हैं झेप जाते हैं। और ये अभी ब्रेक के बाद चीज़ें आएंगी जो हम आपको बताएंगे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्रेक के बाद भी। आप सब बने रहें हमारे साथ दोस्तों और हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं दर्शकों को, और ख़ासकर जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो हॉट सीट पर बैठे हैं तो अच्छा खेलें गेम और अच्छी खासी इनाम की रकम जीत कर जाएँ यहाँ से। और एक बात और जो अमिताभ बच्चन भी सबसे अपील करते हैं, हम भी अपील करते हैं दोस्तों आप लोगों से कि जो भी यहाँ पर केबीसी खेले आते हैं कंटेस्टेंट, चाहे वो मुंबई से हों, बिहार से हों, एमपी से हों, छत्तीसगढ़ से हों, दिल्ली से हों, राजस्थान से हों, कहीं से भी हों दोस्तों, तो वो प्लीज़ दोस्तों आप जो केबीसी की तरफ से, गेम की तरफ से लाइफलाइन आपको दी जाती है, आप उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि आप अगर उसका इस्तेमाल, जहाँ भी आपको शक हो, डाउट हो,
तो आप वहाँ पर लाइफलाइन का इस्तेमाल करें और इससे आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो जैसे अंशु जी आए और उन्होंने 3 लाइफलाइन थी उनके पास, लेकिन उन्होंने 3 में से एक भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया, और उसके बाद जब वो उन्होंने जवाब बताया, शाह लीची बोला, तो वो गलत जवाब हो गया। और दोस्तों इस तरह से वो गेम से बाहर हो गया, जो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि वो 40,000 रुपये जीत चुके थे और अच्छा खेल रहे थे, नॉलेज भी अच्छी थी और उनके सपने भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों, क्योंकि वो डबल शिफ्ट में नौकरी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं। IPS की तैयारी भी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो IPS की तैयारी भी कर रहे हैं और नॉलेज भी अच्छी है उनकी, मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन एक दोस्तों अक्सर वो सवाल गलत होता है जो लगता है कि आप इसका जवाब जानते हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, KBC का मंच है, आपको मौका देता है, सवाल जवाब के जरिए आपको अच्छी खासी धनराशि जीतने का मौका देता है। लेकिन जहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो या कन्फ्यूजन हो, वहाँ पर आप ले सकते हैं सवाल का जवाब के लिए मदद ले सकते हैं लाइफलाइन की, और उस लाइफलाइन के ज़रिए आप इसका सही जवाब दे सकते हैं और आप अच्छी खासी रकम यहाँ से जीत सकते हैं। तो लाइफलाइन का इस्तेमाल ज़रूर किया जाना चाहिए। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। क्या अंशु कुमार को लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं किया उन्होंने, तो अच्छा किया या गलत किया, आप कमेंट करके बता सकते हैं। RK रोहित हमारे साथ कमेंट पर जुड़े हुए थे, यूट्यूब पे भी जुड़े हुए थे, वो उनके परिचित हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था, हमने भी शुभकामनाएँ दी थी। लेकिन अफसोस कि थोड़ा सा वो जल्दबाजी कर गए और चूक गए एक अच्छा खासा मौका, तो उनके पास बहुत ही बेहतरीन मौका था अच्छा खेलने का, आगे बढ़ने का, वो यहाँ से अच्छी खासी रकम जीत कर जा सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, गेम है और गेम में चीज़ें होती रहती हैं। उनको मौका मिला, वो हॉट सीट तक आए, अमिताभ बच्चन के सामने बैठे, ये कम बड़ी बात नहीं होती है। अमिताभ बच्चन के सामने बैठना, बातें करना, अमिताभ बच्चन ने उनसे मुजफ्फरपुर के बारे में जानकारी ली कि ये क्या है, कहाँ है, और सबसे अच्छी बात ये रही कि उनसे 193 कंट्रीज के बारे में जब बातचीत हुई तो उन्होंने 193 कंट्री को एक सांस में पूरा 90 सेकंड में बता दिया कि वर्ल्ड में 193 कंट्रीज हैं, वो UN के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। और उन्होंने कंट्रीज के नाम पूरा जो याद कर रखे थे, सारे नाम बता दिए। तो ये अच्छी बात हुई, तो इसी से पता चलता है कि वो काफ़ी तैयारी करके आए थे और नॉलेज भी अच्छी थी। बस उनसे गलती इतनी सिर्फ हुई कि वो किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल किए बिना यहाँ से चले गए, गेम से बाहर हो गए। तो अगर वो लाइफलाइन का उन्होंने इस्तेमाल किया होता तो वो गेम में बने रहते, आगे तक खेल सकते थे। लेकिन खैर, ये गेम का, जैसा कि आपको पहले भी हमने कहा है, ये गेम का एक नियम होता है। तो कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा और गेम बस शुरू होने वाला है और हो गया है, वापस आ जाए। तो दर्शकों, वापस एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में, और अमिताभ बच्चन आ चुके हैं कौन बनेगा करोड़पति में। वापस एक बार ऐड खत्म हो चुका है और अब आपको बताने जा रहा है कि अगला सवाल क्या आएगा। तो दोस्तों, आप दिल थाम कर तैयार हो जाइए और हमारे सवाल का कमेंट करके जवाब दे सकते हैं जो अमिताभ बच्चन वहाँ पर पूछ रहे हैं उसके बारे में। धीमही राजेंद्र कुमार जी बैठी हुई हैं, गुजरात से हैं ये, और मम्मी पापा उनके साथ आए हैं और अभी ये धीमे ही खेलेंगी। यहाँ पर अगला सवाल का जवाब उनके सामने सवाल आएगा और उसके बाद वो जवाब देंगी। तो अब धीमे ही कहाँ से आती हैं ये, इन्होंने तो बच्चे ने पूछा कि इसका अब गढ़रा से आती हैं, गढ़रा से आती हैं ये, और अमिताभ बच्चन इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि ये कैसे बोलते हैं। तो धीमे ही कहती हैं गढ़रा, गढ़पुरा, ये बता रही हैं धीमे ही, और अमिताभ बच्चन
गढ़पुरा से आती हैं ये, और अमिताभ बच्चन ने अब बोलना सीख लिया है। पुराना ओरिजिनल नाम है गढ़पुरा। गुजरात से जहाँ से आई हैं वहाँ से आए हैं। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ये नाम हमसे दोबारा मत पूछिएगा क्योंकि उनका उच्चारण इस बारे में सही नहीं है। और अब इस तरह से गेम शुरू हो रहा है दोस्तों। और अगला सवाल आ चुका है, इनमें से किसका उपयोग करके दांत साफ करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स इज यूज्ड टू क्लीन द टीथ? और दिखाया जा रहा है जिसमें टूथब्रश है, शेविंग ब्रश है, शू ब्रश है, और एक और इमेज में दिखाई जा 4 तस्वीरें हैं, लिपस्टिक हैं। तो क्या होगा सही जवाब? टूथब्रश, शेविंग ब्रश या हेयर ब्रश? सी है, टूथब्रश है दोस्तों। तो टूथब्रश सही जवाब होगा इसका, और इन्होंने सही जवाब टूथब्रश दिया है। दोस्तों धैर्य का कोई जोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अगर आप किसी भी जवाब को जानते, एक बार सवाल दोबारा पढ़ें, सवाल को दोबारा देखें, और उसके बाद सवाल के बाद जवाब देखिए। उसके बाद आता है अब क्या है ऑप्शंस। अब तीसरा प्रश्न 3000 रुपये के लिए स्क्रीन पर ये रहा सामने में। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कुंती का कौन सा एक पुत्र अन्य पुत्रों से अलग पक्ष से लड़ा था? कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कुंती का कौन सा एक पुत्र अन्य पुत्रों से अलग पक्ष से लड़ा था? ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर विच सन ऑफ कुंती फॉट ऑन ए डिफरेंट साइड देन द अदर्स? इसके ऑप्शंस हैं ए अर्जुन, बी कर्ण, सी भीम, डी युधिष्ठिर। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा इसका जवाब? कुंती का पुत्र जिन्होंने पांडवों से अलग लड़ा था, यानी कि कर्ण सही जवाब होगा। कर्ण बिल्कुल पांडवों के खिलाफ लड़े थे, कौरवों की तरफ से लड़े थे। वो पांडवों की तरफ से महाभारत की लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। तो कुंती के पुत्र जो कर्ण थे वो सही जवाब है इसका। वो कौरवों की तरफ से महाभारत की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। अब चौथा प्रश्न आ गया है 5000 रुपये के लिए। अब उसमें ये आया है, इनमें से कौन सी संख्या 7 और 9 दोनों से विभाजित होती है? आप बता सकते हैं दोस्तों। विच ऑफ दिस नंबर्स इज फुली डिविजिबल बाय बोथ 7 and 9? ऑप्शंस आर ए 63, 27, सी 14, डी 50, 63, 27, 14, 50। इनमें से कौन सी संख्या 7 और 9 दोनों से विभाजित होती है? 63, 27, 14, 50। तो ए 63 को लॉक किया है, और ये बिल्कुल ही सही जवाब है दोस्तों। तो इन्होंने 63 जवाब दिया, तो बिल्कुल सही जवाब है, और 63 सही जवाब है। तो ये सही जवाब दिया इन्होंने। और अब अगला सवाल आता है इनके सामने। 5वां सवाल 10,000 रुपये के लिए आता है, जो कि इमेज क्वेश्चन होगा। ये भी इमेज सवाल है, प्रश्न है 5वां प्रश्न है, इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रिसिपिएंट। अब इमेज दिखाई जा रही है, एक महिला की इमेज है, जो कि महिला हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इस महिला के लिए 4 नाम दिए जा रहे हैं। ए साक्षी मलिक, बी अश्विनी पोनप्पा, सी मनिका बत्रा, डी स्मृति मांधना। तो मनिका बत्रा लॉक किया है, सी ऑप्शन मनिका बत्रा लॉक किया है, और ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। मनिका बत्रा जिनको टेनिस प्लेयर है और उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता है ये।
2020 में खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मनिका बत्रा सही जवाब दिया है इन्होंने। आप भी दे सकते हैं, कमेंट करके अपने जवाब हमें बता सकते हैं। और 3 को सम्मानित किया गया था। और ख़ास बात यह है कि जो पहुंची हैं कंटेस्टेंट, वो भी टेबल टेनिस अच्छा खेलती हैं और टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। उनका इंटरेस्ट भी टेबल टेनिस में है और वो अब टेबल टेनिस में नेशनल लेवल पर भी खेलना चाहती है। तो उनका सपना है कि इंटरनेशनल लेवल पर वो टेबल टेनिस में इंडिया को रिप्रेजेंट करें। हम धीमही का ये सपना है। तो इनके पिता ही इनके लिए कोच का काम करते हैं, कोच हैं, वो सिखाते हैं टेबल टेनिस में। तो इनके पिता हैं वो वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर हैं। तो जो गांव का स्पोर्ट्स क्लब है वहीं पर इन्होंने टेबल टेनिस की प्रैक्टिस कराई बेटी को। और पढ़ाई करने के बाद इस गेम को और अच्छे लेवल पे खेलेंगी और ये इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहती हैं, भारत का नाम करना है। लेकिन उनके पिता कहते हैं कि इनकी मम्मी को ये इसका खेलना पसंद नहीं है, टेबल टेनिस खेलना पसंद नहीं है। मम्मी कहती हैं कि इससे पढ़ाई में बाधा होती है, इसलिए खेलना पसंद नहीं है। तो पिता का कहना है कि उनकी बेटी दोनों में बैलेंस कर लेती है। धीमही नाम है। बैलेंस कर लेती हैं खेल में और पढ़ाई में, तो बैलेंस करके चलती हैं। तो बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। धीमही ने कहा कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसमें टाइम देना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। इंटरेस्ट की बात होती है कि जिसमें इंटरेस्ट है तो इसलिए वो टाइम निकाल पाती हैं। और अगला सवाल, छठा सवाल आ रहा है 20,000 रुपये के लिए। छठा प्रश्न आ रहा है। तो छठा प्रश्न अब आपके सामने दोस्तों ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? Which of these states does not share a border with उत्तर प्रदेश? और इसके 4 ऑप्शन आपके सामने रहे। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी ओडिशा। आप कमेंट करके बता सकते हैं इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा। जिनका बॉर्डर यूपी से नहीं लगता है। तो इन्होंने तो उड़ीसा को लॉक कर दिया है। आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। डी उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब है और ये 20,000 रुपये जीत चुकी हैं धीमही। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से जिनकी सीमाएं लगती हैं। बिल्कुल। तो अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और खुद वो वहीं से हैं, बता रहे हैं वो यहाँ पर गंगा जमुना से मिलन होता है। तो वहाँ की तारीफ कर रहे हैं। कई लेखक कविगण के बारे में तारीफ कर रहे हैं कि वहीं से बिलोंग करते थे। और जो पुराना हाई कोर्ट है उनमें से एक उत्तर प्रदेश में था। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, था नहीं है, अभी भी है वो। अब अगला सवाल आ रहा है धीमही के सामने 40,000 रुपये के लिए। लेसिक मानव शरीर के किस अंग पर की जाने वाली सर्जरी है? लेसिक इज अ
procedure that is done on which part of the human body? अब इसके ऑप्शंस आ रहे हैं दोस्तों. ए स्पाइन, बी नीज, सी आइज, डी नोज. लेसिक लेसिक मानव शरीर के किस अंग पर की जाने वाली सर्जरी है? रीढ़, घुटना, आंख, नाक. लेसिक मानव शरीर के किस अंग पर की जाने वाली सर्जरी है? रीढ़, घुटना, आंख, नाक. अभी इनके पास तीनों लाइफलाइन बचे हुए हैं और इन्होंने लाइफलाइन का इस्तेमाल करना उचित समझा क्योंकि इन्हें इस सवाल का सही जवाब नहीं पता था. तो अब वो वीडियो कॉल का इस्तेमाल, लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगी और 3 नाम इनके सामने रखे गए हैं जिनमें से एक नाम इन्हें चूज करना है. और तो इन 3 में से 2 अंकल और एक भाई हैं. अभिषेक त्रिवेदी जी हैं. तो अभिषेक त्रिवेदी जी को कॉल लगाया गया है. अब अभिषेक त्रिवेदी को फोन लगाया गया. अभिषेक त्रिवेदी ने कहा है कि वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन हैं. तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप माने या ना माने. ये उनकी अदा है, स्टाइल है अमिताभ बच्चन की. तो अब इनसे एक सवाल पूछा, वही सवाल पूछा जाएगा. अभिषेक त्रिवेदी जी इनके बड़े भाई हैं, BDS हैं. ये 45 सेकंड के अंदर इनको इस सवाल का जवाब देना है. दोस्तों आप भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं. लेसिक मानव शरीर के किस अंग पर की जाने वाली सर्जरी है? ए रीढ़, बी घुटना, सी आंख, डी नाक. ये BDS डॉक्टर हैं, उम्मीद है कि जवाब देंगे. शायद आइज बोले, लेकिन कंफर्म होने से उन्होंने मना कर दिया है. सॉरी, कंफर्म नहीं है वो, ऐसा उनका कहना है. तो बात वहीं आ गई फिर. लेसिक सर्जरी. LASIK is a procedure that is done on which part of the human body? अब इन्होंने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है. धीमे ही ने ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है जिसमें सारे ऑडियंस से इस सवाल का जवाब मांगा जाएगा और उनके वोटिंग मीटर्स के हिसाब से इस सवाल का जवाब तैयार किया जाएगा. और अब सबने अपने अपने वोट मीटर उठा लिए हैं और अब जवाब देना शुरू हुआ है और इसका रिजल्ट भी आ गया है दोस्तों, जिसमें सी आँख को सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मिला है. 82% लोगों का कहना है कि सी आँख है. तो धीमे ही ने ऑडियंस के साथ जाना डिसाइड किया है और यह बिल्कुल सही जवाब था. हालांकि धीमे ने पहले भी गेस किया था लेकिन तब उनको शंका थी और उन्होंने सी आँख बिल्कुल सही कहा धीमे ने कि रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उन्होंने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया. तो लेसिक सर्जरी से आँखों का इलाज किया जाता है, दृष्टि को ठीक किया जाता है. तो दोस्तों ये है और एक बहुत ही
अब वो सवाल जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, सोशल मीडिया के बारे में डिस्कशन हो रहा है दोनों के बीच में। तो धीमे ही ने आराम से सोने के लिए 8 घंटे सोने की नसीहत दी है अमिताभ बच्चन को, धीमे ही ने, कि सोशल मीडिया का चक्कर वक्कर छोड़ें और वो अपनी नींद पूरी किया करें। तो अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि वो समय निकाल लेते हैं। ये इनको ब्लॉग लिखने की आदत है, वो बता रहे हैं कि ब्लॉग भी लिखते हैं, वो ना लिखें तो ब्लॉग लिखने का शौक़ है, ये ज़रूर लिखते हैं और उसके बारे में बता रहे हैं ये, तो वो ज़रूर लिखते हैं। तो अब वो सोशल मीडिया के बारे में बता रहे हैं कि इसी बहाने लोगों से संपर्क हो जाता है और लोगों के साथ बातचीत हो जाती है, जुड़ जाते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि क्या किया जाए, लोगों से जुड़ने के लिए इससे जुड़ना पड़ता है। जीवन में अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों होती हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए। और जीवन में अगर कुछ बुरा हो, कुछ ना हो, तो चैलेंज करके विपरीत काम करना चाहिए। और ये है अब अगला सवाल, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपये के लिए सवाल आ चुका है। इमेज सवाल है ये जिस देश का झंडा है उस देश के राष्ट्रपति कौन है? एक इमेज दिखाई जाएगी जिसमें जो झंडे दिखाए जाएंगे उस देश के राष्ट्रपति को पहचानना है। तो अब वो तस्वीर दिखाई जा रही है जहाँ पर एक झंडा दिखाया गया, ऊपर में वाइट, बीच में ब्लू और नीचे में बॉटम में रेड है। 3 कलर हैं, वाइट, ब्लू, रेड। और ऑप्शंस हैं शहबाज शरीफ, बी व्लादिमीर पुतिन, सी ऋषि सुनक, डी जो बाइडेन। ए शहबाज शरीफ, बी व्लादिमीर पुतिन, सी ऋषि सुनक, जी जो बाइडेन। इनमें से कौन है? तो इन्होंने कहा कि बी व्लादिमीर पुतिन लग रहा है, उसे लॉक कर दें। तो व्लादिमीर पुतिन पे ताला लगाने की बात कही है और ये अमिताभ बच्चन पूछेंगे क्यों लगा आपको ऐसा? तो ये जो उनको रूस का झंडा लगा इसलिए उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को लॉक किया है और ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ये 80,000 रुपये जीत गए सही जवाब दे करके। रूस का झंडा था, ये 1999 से लगातार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में व्लादिमीर पुतिन ने काम किया, लगातार बने हुए हैं। और अब नवा सवाल आएगा, पूछा जाएगा। तो अमिताभ बच्चन अभी आरबीए का संदेश पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मैसेज। तो उसके बारे में और अभी इसके बाद सवाल पूछा जाएगा। तो ये जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये संदेश अमिताभ बच्चन हर बार सुनाते हैं लोगों को ताकि साइबर फ्रॉड से, धोखाधड़ी से बचा जा सके। और यहाँ भी अमिताभ बच्चन ने वो संदेश सुनाया है, लोगों को बताया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं चीज़ों को, कैसे सावधानी बरती जा सकती है। और अभी ये ब्रेक ले रहे हैं।
अब इसके बाद ब्रेक के बाद अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी आएंगे दोस्तों। और एक मूछ वाले भाई साहब आएंगे। तो दोस्तों अभी एक ब्रेक लिया गया है, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे सारे लोग कॉमेडी करोड़पति में, और आप भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद आपका भी यहाँ पर स्वागत होगा। अभी भी यहाँ पे कमेंट्री, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होता। खास बात आपको ये है दोस्तों कि केबीसी में तो ब्रेक होता है लेकिन हमारे पे कोई ब्रेक नहीं होता। हम आपके साथ जुड़े होते हैं, बातें करते हैं, आप कमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। और अभी ब्रेक लिया गया है और ब्रेक के बाद अभी तुरंत आपके सामने हाजिर होंगे एक बार फिर। अमिताभ बच्चन ने एक कंटेस्टेंट ऐसे हॉट सीट पर पहुंचे हैं जिसकी तारीफ अमिताभ बच्चन ने खुद की है, उनके मूँछों की। और अमिताभ बच्चन ने अपनी फेमस फिल्म का डायलॉग मूछे हो तो नथुलाल की तरह, जी हाँ दोस्तों, ये डायलॉग दिया है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो फेमस डायलॉग है कि मूछे हो तो नथुलाल की तरह, ये अमिताभ बच्चन की किस फेमस फिल्म का डायलॉग है। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग मूछे हो तो नथुलाल की तरह, ये किस फिल्म का डायलॉग है जिसे अमिताभ बच्चन ने आज यहाँ सेट पर इस्तेमाल किया है एक कंटेस्टेंट के लिए, जिनकी मूछें देखकर अमिताभ बच्चन बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो तारीफ़ करते हैं कि मूछें हो तो नथुलाल की तरह। तो आप भी बता सकते हैं कमेंट करके कि ये किस फिल्म का डायलॉग है जिससे अमिताभ बच्चन ने, उन्हीं की फिल्म का डायलॉग है, और किस नाम बता सकते हैं। तो अभी जल्द ही अभी ये शुरू होने वाला है और धीमे ही खेल रही हैं, अभी गुजरात से आई हैं वो धीमे ही, जो कि काफ़ी अच्छा खेल रही हैं। उन्होंने 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल, एक सवाल के जवाब में 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, और जिसमें से एक लाइफलाइन कॉल ए फ्रेंड वीडियो कॉल का इस्तेमाल किया था, और जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई जो BDS हैं उनका इस्तेमाल लिया था, इस हेल्प ली थी। लेकिन अफसोस की बात थी कि वो सही जवाब नहीं दे सके, वो भी कन्फ्यूज हो गए और इस तरह से उनको फिर दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना पड़ा। और उन्होंने दूसरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल किया, जिसमें ऑडियंस ने 82% ऑडियंस ने वोट किया ऑप्शन सी के लिए, आँखों के लिए। सवाल था कि लेसिक किस शरीर के किस अंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चिकित्सा है। तो लेसिक ऑपरेशन जो होता है वो दोस्तों आँखों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर रोशनी के लिए नंबर्स पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से वो अपने 2 लाइफलाइन एक ही सवाल में गंवा चुकी हैं। अब उनके पास 1 लाइफलाइन बची है और अभी भी वो हॉट सीट पर बनी हुई हैं, बैठी हुई हैं और अच्छा खेल रही हैं। अब अगला सवाल उनके लिए आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम हो रहा है। वो धीमे ही गुजरात से हैं और एक बात और है कि वो अमिताभ बच्चन से पूछती हैं कि सर आप फिल्मों में काम करते हैं और यहाँ भी कौन बनेगा करोड़पति की भी शूटिंग करते हैं, इसके बाद आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, तो इतना वक्त निकाल कैसे लेते हैं। उसके बाद उनका ये भी कहना होता है कि सर मैं देखती हूँ कि अक्सर कभी आप 2 बजे भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन ने उनसे सवाल पूछा, काउंटर किया कि क्या आप सोशल मीडिया पर हैं, जाती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, और वो इनके जो इंस्टाग्राम वगैरह अकाउंट हैं उसको फॉलो भी करती हैं, अमिताभ बच्चन के अकाउंट को। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि देखिए ये एक जरिया है जहाँ पर वो लोगों से जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जहाँ पर लोगों से कनेक्ट होने का। और सुरिंदर कौर ने कमेंट किया, थम्स अप किया है, थैंक यू सुरिंदर आपके सपोर्ट के लिए। और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि उन्हें ब्लॉग लिखने की आदत है और वो ब्लॉग नहीं लिखते हैं, कभी कभी पोस्ट का बटन क्लिक करना, पुश करना भूल जाते हैं, तो बहुत कमेंट आते हैं उनके ऊपर, तो वो भी जिम्मेदारी उनकी बन जाती है एक। उसके साथ ही सोशल मीडिया के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमें लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो कंटेस्टेंट हैं वो कहती हैं कि लेकिन देर रात तक गुजराती में, चूँकि वो गुजरात से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने बताया कि देर रात तक जागना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गुजराती का एक कहावत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे आँखों के नीचे
काले घेरे जिसे ब्लैक स्पॉट कहते हैं, डार्क सर्कल कहते हैं, डार्क सर्कल हो जाता है तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, थोड़ा झेपते हैं वो और उसके बाद कहते हैं कि देखिए ये तो सही है लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं। फिर धीमे ही कहती हैं कि आपको स्मार्ट दिखना है, हैंडसम दिखना है और उसके लिए कम से कम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, 8 घंटे आपको सोने चाहिए, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। तो ये बातचीत है जो केबीसी की एक खासियत है कि वो गेम के दौरान बातचीत करते रहते हैं कंटेस्टेंट के साथ अमिताभ बच्चन, और अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं, कई सारी चीज़ें हमें भी जानकारी मिलती है इसी बारे में। तो दोस्तों अभी बस अब थोड़ी देर में वापस सब आने वाले हैं कंटेस्टेंट। और कमेंट करके दोस्तों आप भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं कैसा लगा, या जवाब किस सवाल का सही जवाब क्या है, और कोई सवाल हो हमसे आप करना चाहें, कुछ बताना चाहें तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अब बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला, एक बार फिर से कौन मेरा को बताइए। अब एक बार फिर से शुरू हो गया तो आप बता दें कि आगे इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों करोड़पति के सेट पर सब लोग वापस आ चुके हैं। आज स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर भी है। धीमे ने अपने 2 लाइफलाइन गंवा दिए हैं और विश्वास है कि आगे वो अच्छा खेलेंगी। एक लाइफलाइन उनके पास अभी भी बाकी हैं और अब 9वां सवाल उनके सामने आएगा जिसकी नाम की राशि है 1,60,000 रुपये। तो 9वां सवाल दोस्तों ये है कि इनमें से किस केंद्रीय मंत्री की पत्नी जापानी मूल की हैं? इनमें से किस केंद्रीय मंत्री की पत्नी जापानी मूल की हैं? द वाइफ ऑफ विच ऑफ दिस यूनियन मिनिस्टर्स इज ऑफ जापानीज ओरिजिन? ए डॉक्टर एस जयशंकर, बी श्री नितिन गडकरी, सी श्री पीयूष गोयल, डी श्री अश्विनी वैष्णव। दोस्तों आप कमेंट कर बता सकते हैं कि इनमें से किस केंद्रीय मंत्री की पत्नी जापानी मूल की हैं? किस केंद्रीय मंत्री की पत्नी जापानी मूल की हैं? अभी इस बारे में बहुत ही चर्चा हुई थी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हुई थी इस बारे में। और अब इन्होंने एक और लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है। अब जो एक डबल डिप लाइफलाइन बची होती है उसका इस्तेमाल धीमे ने किया है। डबल डिप के बारे में होता ये है कि डबल डिप में एक प्रश्न मतलब 2 जवाब दे सकती हैं। एक प्रश्न के लिए 2 जवाब दे सकती हैं और आपको दूसरी लाइफलाइन का भी इस्तेमाल ये नहीं कर सकती हैं। तो इन्होंने पहले बी नितिन गडकरी को लॉक किया है, ये गलत उत्तर है। और अब एक ऑप्शन और बचा हुआ है जवाब देने के लिए और एक सी इन्होंने बोला है पीयूष गोयल, जो कि गलत जवाब है। दोस्तों एस जयशंकर सही जवाब था इसका। तो गलत जवाब दे दिया इन्होंने, डबल डिप का इस्तेमाल बेकार गया इनका लाइफलाइन का और ये गलत जवाब हो गया इनका। तो ये डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनकी
पत्नी जापानी मूल की हैं। हालांकि धीमही ने पहले इस जयशंकर बोला था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पलट दिया। खास बात यह कि धीमही के पिता भी 2012 में केबीसी के मंच पर आए थे। तो बहुत अच्छी बात कही दोस्तों। तो धीमही के पिता 2012 में केबीसी के मंच पर आए थे। तब धीमही अपनी माँ के गर्भ में थी और उनकी वजह से उनकी माँ केबीसी में नहीं आ पाई थी। तब धीमही ने कहा कि आपने मेरी वजह से बहुत सेक्रीफाइस किया है, और वो उनको लेकर, दोनों को लेकर के मंच पर जाएंगी, केबीसी में जाएंगी। तो इसमें वो कामयाब भी हुई। इन दोनों को लेकर के वो केबीसी के मंच पर एक बार फिर से धीमही आई, और उनकी इस बार उनकी मम्मी भी उनके साथ आई हैं। उनके पिता ने कहा कि हम क्या अमाउंट जीतते हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन धीमही ने, उनकी बेटी ने उनके सपने को और उनके वादे को जो किया था उसको साकार किया। इस पर प्राउड फील करते हैं। और अमिताभ बच्चन ने उनके अकाउंट में जीते हुए 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो इस तरह से धीमही 10,000 रुपये यहाँ से जीतने में कामयाब रहती हैं। हालांकि एक गलत जवाब ने उन्हें नीचे गिरा दिया 40,000 से। 1,60,000 का सवाल था और उससे गिर करके 10,000 पर आ गई। तो अब एक और फास्टेस्ट फिंगर का फर्स्ट का समय आ गया है, लेकिन